जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होती है। जब पे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं आपस में तो ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती है। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होता है 35 to 30 किलोमीटर के बीच में जो है ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जैसे कि फिर हम आते हैं ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन में। और जैसे कि हमारे पास लेयर होती है 5 और जो हमारे पास सन है ना सूरज, उसके जो रेज आते हैं यूवी रेज जो आते हैं ये हमारी जो ओजोन लेयर है उससे हमें प्रोटेक्शन देती है। ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर की देखो जो लेंथ है 12 से 50 किलोमीटर है। ये जो पाई जाती है 25 to 30 के बीच में पाई जाती है। ये जो होती है ओजोन लेयर कहलाती है। ये हमें प्रोटेक्शन करती है। जो गैसेज आ रही हैं, खतरनाक गैसेज आ रही हैं जमीन पे, तो ये जमीन को प्रोटेक्शन देती है। ओजोन लेयर का ये काम है। अब ये ओजोन लेयर में से जो यूवी रेज आते हैं जमीन पर, ये जमीन जो है ना इनको एब्जॉर्ब कर देती है। उसके बाद जब जमीन की ये एब्जॉर्प्शन वाली लिमिट पूरी हो जाती है तो ये आईआर की फॉर्म में रेज फिर ऊपर बहती है। जब ये रेज ऊपर जाते हैं फिर ये क्या करते हैं, अदर गैसेस के साथ रिएक्शन करते हैं। ओजोन से नीचे ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। उसके बाद कार्बन बनता है CFCS। ये कार्बन एक गैसेस बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है। जैसे कि ये ओजोन लेयर फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका के अंदर 1980 के अंदर देखी गई थी। और इसके साथ साथ डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन आल्सो सीन इन आर्कटिक ड्यूरिंग द 1990। ये आर्कटिक इसमें भी पाई जाती है, देखी गई थी पहली बार 1990 में। जैसे कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन इधर दिखाया गया है, तो हमारे पास CO2 O2 एंड OCl ये जो हमारे पास क्या है ये का प्रोडक्ट बन रही थी। इस तरह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बन रहे थे जो है ना ओजोन लेयर के डैमेज के असबाब बन रहे थे। अब ये इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में अगर ट्रीज लगाए जाएंगे ना तो इनकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। कैसे कि यूवी रेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो पौधे क्या करेंगे, उनको जज़ब कर लेंगे। अब अगर हमारे पास ट्रीज कम हो जाएंगे तो ये ओजोन लेयर डैमेज करने पे आ जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन के ये ओजोन लेयर को डैमेज कर देंगे। अगर ट्रीज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेंगे, फिर जो हमारी जमीन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारी जो जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ना वो हमारे पास होती है 0.03% होती है। ये जो है इसकी मिकदार होती है। अगर इससे कम होती है तो ये हमारी जमीन को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जमीन को टेम्परेचर को बढ़ा देगा, फिर हमारे जो माहौल का टेम्परेचर है ना वो भी बढ़ जाएगा और गर्मी पैदा हो जाएगी, सर्दियां कम हो जाएंगी, गर्मियां ज्यादा हो जाएंगी। इस तरह से ये होते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हर साल जो है 0.05% जो है बढ़ती रहती होती है।